वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री रीडर में टॉपिक द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। आज थॉमस अल्वा एडिसन के उस कुछ कहानियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो उन्होंने आगे करके दिखाया था। वो क्या आगे कहानियां हैं वो किताब में पढ़ने पे हम लोग को जानकारी हो जाएगी। हमने कुछ यहाँ पे कठिन वर्ड को भी लिख रखा है कि इसमें अगर कोई भी कठिन वर्ड होगा तो उन कठिन वर्डों को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप इसको याद भी कर लीजिएगा। इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे कुछ कठिन वर्ड को दे दिया गया है और आप कॉपी बना करके एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको स्टडी कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा और आपको लाइन बाय लाइन आपको किताब पढ़ाई जा रही है उसको मिलाते जाइएगा। उसमें यदि कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आइए हम लोग लेसन में चलते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में ऊपर के पैसेज को पढ़ा दिया गया है। जिन लोगों का छूट जाए तो पीछे वाले वीडियो में वो लोग अपना देख लेंगे और आगे हम चलते हैं। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया दैट कि ही नीडेड मोर मनी, कि उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह अधिक से अधिक किताबें चाहता था। एज, क्योंकि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, क्योंकि वह उन सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो उसके घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल। ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता था, आउट, बाहर, एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना भी चाहता था, एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों को भी देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान में सुधार लाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, रेलवे में एक नौकरी करने का उन्होंने निश्चय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उनके माता पिता उनके इस विचार को पसंद नहीं किए। एस, क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि अभी मात्र 12 वर्ष के ही थे। बट, किंतु, दे एग्रीड, किंतु वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, व्हेन, जब, ही गेव देम गुड रीजन, जब उन्होंने उन्हें एक अच्छे तर्क दिए, फॉर हिज डिसीजन, अपने इस फैसले के लिए, तो वे सभी लोग सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक समाचार पत्र वाला लड़का हो गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉय, और ट्रेन से डिट्रॉय तक वो आने और जाने का कार्य करने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र को बेचता था। स्वीट, मिठाइयाँ बेचता था। फ्रूट्स, फल बेचता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर, वह अपनी माता से कहा, एट सपर दैट नाइट, उस रात्रि को, रात्रि भोज के समय उन्होंने अपनी माता से कहा, टेक दिस $, मदर, माता जी इस $, को लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि को, आई शैल गिव यू $1, मैं आपको एक $1 दूंगा। फ्रॉम वाट आई अर्न, जो कुछ मैं अर्न करूंगा, जो कुछ मैं कमाऊंगा, उससे मैं आपको एक $1 देता रहूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने वचन को निभाया।
ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने स्वयं अपना समाचार पत्र उत्पन्न करने का निश्चय किया, प्रोड्यूस करने का निश्चय किया। ही bought his an old printing press and set it up in his railway wagon। ही bought, उन्होंने खरीदा, an old printing press, एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने खरीदा, एंड सेट इट अप, और वह इसको स्थापित किए, इन इज रेलवे वैगन, अपने रेल के एक डिब्बे में उन्होंने इसे स्थापित किया। ही एडिटेड, वह एडिटेड करता था, एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और अपने पेपर को वह छापता भी था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, उसकी कई प्रतियां वह बेचता भी था, एंड मेड मोर मनी, और वह अधिक से अधिक धन कमा लेता था। विद द मनी ही गॉट, जो भी वो पैसा पाता था, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, वह अपने रेल के एक डिब्बे में इसको एक छोटी सी प्रयोगशाला में इसको स्थापित किया। नेक्स्ट पैसेज में हम आते हैं। इस पैसेज को आप लोग केयरफुली देखिएगा। When he was 15, जब वह 15 वर्ष के थे, कौन? एडिसन। He met with an accident, उनसे एक घटना घटित हुई, and that affected his career, और इसके जीवन को बहुत प्रभावित की। While he was doing an experiment, जब वह एक प्रयोग कर रहे थे, in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, the train turned around a corner, तो ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। There was a sudden jolt, एक अचानक झटका लगा, and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage, and a bit of phosphorus, phosphorus का एक टुकड़ा fell on the floor of his carriage, डिब्बे में, जिस डिब्बे में वो थे, उसी डिब्बे के फर्श पर फास्फोरस का एक टुकड़ा गिरा, एंड इट caught फायर, और यह आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, उनको इसे बुझाने सकने से पहले, द न्यूज़पेपर आल्सो caught फायर, समाचार पत्र में भी आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, द फायर, आग, स्प्रेड, फैल गई, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन ने मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आए, एंड टुगेदर, साथ साथ, दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, वे दोनों मिलकर साथ साथ आग को बुझाने में सफल हुए। बट किंतु, दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, किंतु यह एडिसन के सर्विस का अंत था। ऑन द ट्रेन, उस ट्रेन पर एडिसन के सर्विस का ये अंत था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उन्हें अगले स्टेशन में डिसमिस कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्ष में, एडिसन टूक अप जॉब्स, एडिसन नौकरी की, इन डिफरेंट सिटीज, भिन्न भिन्न शहरों में एडिसन ने नौकरी की। He made good use of the libraries and made experts in factories and workshops. He made good use, वह अच्छा प्रयोग किया, of his libraries, अपनी लाइब्रेरीज का, and made experts, और निपुण दक्ष लोगों से मिलता था, in factories and workshops, जो फैक्ट्री में और वर्कशॉप में एक्सपर्ट लोग होते थे, उनसे वह मिलता भी था। He asked them questions, वह उनसे प्रश्न भी करता था। Learned a lot from them, उनसे बहुत कुछ सीखता भी था। And worked harder at his experiment, और वह अपने प्रयोग पर कठिन से कठिन कार्य करता भी था। अब हम नेक्स्ट आपको अगले
पैसेज में फिर आप बताएंगे आगे कि उन्होंने क्या किया। और हम आइए अगले पैसेज में हम चलते हैं। इस पैसेज में अब आगे क्या बताया जा रहा है, किताब को खोल करके सामने लाइन बाय लाइन आप देखते रहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, शी वॉज आउट ऑफ जॉब, वह नौकरी से बाहर थे। फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और अपने मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग, यह नवयुवक आदमी वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, एक कंपनी में वहां काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन पे द मशीन स्टॉप सडनली, वन डे होना चाहिए यहां पे, लेकिन पे लिखा हुआ है, उसको वन डे मान लीजिएगा आप। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन मशीन अचानक बंद हो गई। एडसन वाज देयर एट दैट टाइम, एडसन उस समय वहां पर थे। शी हैड ए लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विथ इन ए शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट टाइम में ही, कम समय में ही वह इसकी मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मैनेजर, लाइक्ड एडसन, एडसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दिया। एडसन पेड ऑफ हिज डेट, एडसन अपने कर्ज को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में वो सुधार किया, इम्प्रूव किया। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्ष में, एडसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडसन आविष्कारों की एक श्रृंखला बना डाली। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार शीघ्रता से होता गया। एंड एडसन अर्नड मोर फेम एंड मोर मनी, और एडसन ने अधिक से अधिक फेम और मनी को अर्न किया, यश को और धन को अर्जित किया। इन 1877, 1877 में, शी वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव की आवाज को दोबारा निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक प्रकार की मशीन बनाई। इट वॉज देन, तब, इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब यह उस समय टॉकिंग मशीन कही जाती थी, बातचीत करने वाली मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वी कॉल इट, हम इसे अब पुकारते हैं, द ग्रामोफोन नाउ, अब ग्रामोफोन के नाम से इसे पुकारते हैं। द सेम ईयर, ठीक उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसी वर्ष, सेम ईयर, ही वॉज इन्वाइटेड, वो आमंत्रित किए गए, टू द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में उन्हें आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडसन वेंट देयर, एडसन वहां गया, टू शो हिज न्यू मशीन, अपने नई मशीन को दिखाने के लिए।
टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। यानी एडिसन राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहां गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इसने उन्हें पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल। अब ही वॉज सक्सेसफुल। वह एक सफल एंड प्रॉस्परस और एक समृद्धशाली व्यक्ति हो गए थे। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. He owed, वह ऋणी थे, all this, इन सभी चीजों का वह ऋणी थे, to his mother's help, अपनी माता की मदद के, and encouragement, और प्रोत्साहन का, and to his ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद के कठिन कार्य के वे खुद ऋणी रहे। तो इस प्रकार से हम अब आपको जो लेसन हमने आपको आज पढ़ाया है इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, और उसमें जो कोई भी समस्या होगी उसको आप जो है अच्छी तरीके से हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको फिर अगली वीडियो में बताएंगे जो कोई समस्या होगी तो।